अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। नाजरीन, आज 5 अक्टूबर है। आज के दिन उस्ताद का आलमी दिन मनाया जाता है। आज टीचर्स डे है। उस्ताद का आलमी दिन मनाए जाने के लिए सिर्फ चंद कॉलेजेस, स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ ही रह गई हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उस्ताद का आलमी दिन मनाए जाने के लिए बाकी तमाम फील्ड्स में उस्ताद का दिन क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि उस्ताद तो हर जगह मुयसर होते हैं। उस्ताद तो आपको एक नाई की दुकान पे भी मिलेगा जो आपको सिखाता है कि बाल किस तरह काटने हैं। उस्ताद तो आपको एक मैकेनिक की दुकान पे भी मिलेगा जो आपको सिखाता है कि मोटरसाइकिल या गाड़ी रिपेयर किस तरह करनी है। उस्ताद तो आपको हर फील्ड में मिलेगा। उस्ताद आपको अच्छा बुरा हर काम सिखाने वाला मर्द, हर काम सिखाने वाली औरत, आपके घर में मौजूद आपकी वालिदा, आपके वालिद, हर वो शख्स उस्ताद है। तो सिर्फ उस्ताद का दिन मनाए जाने के लिए चंद यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स या कॉलेजेस ही मखसूस क्यों रह गए? उस्ताद का दिन हर जगह क्यों नहीं मनाया जाता? और उस्ताद की इज़्ज़त जो आज से चंद साल पहले होती थी, आज उस्ताद की वो इज़्ज़त है या नहीं है? इस हवाले से जानेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। कौन सा सेमेस्टर है? कौन सी डिग्री कर रही हैं? सेमेस्टर 2 मीडिया रिसर्च। मीडिया रिसर्च सेमेस्टर 2। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज टीचर्स डे है, आपको इस चीज़ का इल्म है? हाँ जी। टीचर्स डे किस तरह से मनाती हैं? टीचर्स को कार्ड देती हैं, उनको विश करती हैं? ऑफ कोर्स इतना प्यारा दिन है। टीचर्स जो हैं वो हमारी कंट्री में, सोसाइटी में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और आजकल की जो जनरेशन है उनको बहुत ज़रूरत है ऐसे मेंटोर्स की लाइफ में जो उनको कुछ सिखा सकें, उन्हें खाली एजुकेशन प्रोवाइड ना करें बल्कि उनकी एक शख्सियत भी बना सकें, उनको बात करना सिखा सकें। सो ऑफ कोर्स टीचर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अहम है। और ये ऐसे ही है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें और उनसे एक अच्छा बॉन्ड बनाएं, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और फिर दूसरों को भी सिखाएं। सो आई गेस कि टीचर खाली वो नहीं है जो आपको पढ़ाते हैं या जो आपको एकेडमिक्स पढ़ाते हैं। टीचर मेंटोर है एक, वो हर इंसान है जो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है। ज़बरदस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। टीचर उस्ताद बेसिकली उर्दू में इसको कहते हैं ना, और उस्ताद हर वो शख्स जो आपको कुछ सिखा दे वो आपका उस्ताद होता है। क्लासमेट्स हैं हम दोनों? हाँ जी, बिल्कुल क्लासमेट्स हैं। तो आप भी टीचर से मनाती हैं या एहतराम करती हैं टीचर से? जी बिल्कुल, टीचर्स का आई थिंक टीचर्स हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत कूल समझते हैं टीचर्स का मजाक उड़ाना, बट उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया टीचर? टीचर्स का बदतमीजी नहीं की टीचर से। जैसे मजाक उड़ाया? पेट नेम्स रखे? नो नो नो, कभी नहीं रखे? पेट नेम्स नहीं रखे। अच्छा, टीचर्स मतलब पहले हमारे जो उस्ताद वगैरह होते थे वो हमें स्कूल वगैरह में बेसिकली देख लें अगर, तो वो मारते थे बच्चों को, छोटों को। आप लोगों को मार पड़ी है स्कूलों में? जी बिल्कुल, स्कूल्स में नहीं पढ़ी बट मार पड़ी हुई है टीचर्स। कहाँ पड़ी है? टीचर तो स्कूल में ही मारता है ना। ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन में मार पड़ी, मतलब उस्तादों से मार पड़ी? हाँ जी, पढ़ी। वो मार वो किस तरह की होती थी? वो उससे मतलब बुरा लगता था मार खा के, अच्छा लगता था? तब तो बुरा ही लगता था बट वो हमारे अच्छे के लिए करते थे, कुछ ना कुछ सीख गए हैं। ये बात मानती हैं कि अच्छे? बिल्कुल। नाज़रीन, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो यंग भी तलबा तलबात हैं वो इस चीज़ पे हाँ करते हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि उस्ताद की जो मार होती थी वो उनके फ़ायदे के लिए होती थी। कुछ और मेरे साथ जवान हमारे मौजूद हैं, बड़े प्यारे प्यारे मेरे भाई मौजूद हैं, प्यारा सा कुर्ता पहन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते हैं कौन से सेमेस्टर में? सेकंड सेमेस्टर के कम्युनिकेशन और मीडिया रिसर्च के। अच्छा, मीडिया रिसर्च एंड कम्युनिकेशन के सेकंड सेमेस्टर। जी जी मुझे ये बताएं, टीचर्स डे आज आपको पता है? जी ऑफ कोर्स। मनाया किसी तरह? जी, कैसे मनाया? हमने अपने जो हमारे स्टैट्स के टीचर हैं उनको केक वगैरह काटा, सेलिब्रेट किया पूरा। सिर्फ स्टैट्स की क्यों? सिर्फ स्टैट्स, वो दरअसल हमारा टेस्ट था ना, इसीलिए। अच्छा, पास भी होना होता है ना, फिर आपको पता है कुछ तरीके होते हैं पास होने के। अगर टेस्ट ना होता फिर टीचर से मनाना था? फिर सोचते कौन से टीचर से मनाना है। अच्छा, फिर सोच लेते ना। क्लास वालों से हम दोनों? जी जी बिल्कुल, क्लास वाले। अच्छा, मुझे ये बताएं, टीचर्स डे के हवाले से आपको क्या लगता है, ये एहतराम का दिन होता है? इसको किसी बाकी आम दिनों से मुनफरिद बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, मुनफरिद होना चाहिए। टीचर्स डे है और टीचर उस्ताद जो होते हैं पढ़ाते हैं, कीमती वक्त हमारे साथ गुजारते हैं, हमें सिखाते हैं बहुत सी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो पिछले दौर था
पिछली यूथ थी, हमसे पहले जो जनरेशन थी वो टीचर की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन जो आज की यंग जनरेशन है वो टीचर की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती जिस तरह के पहले लोग करते थे। तो हमें चाहिए, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। जो अगली जनरेशन थी, यानी आप हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है उसकी बात कर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके वालिद या आपकी वालदा आज तक अपने किसी टीचर के साथ इन कांटेक्ट हैं? उनके मोस्टली जो टीचर हैं वो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो हमें स्टोरी सुनाते होते हैं कि ऐसे ऐसे हमें वो पढ़ाते थे, बड़ी अच्छी स्टोरीज होती थी उनकी। आप कल को इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्कियां देगा, आप बड़े बड़े आदमी बन जाओगे इंशाल्लाह, अपने टीचर्स के साथ इन कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि यही तो हमें सिखाते हैं, इनकी बदौलत हम इस मुकाम पे पहुंचते हैं, तो इनको कैसे बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। नाज़रीन, अभी दूसरे सेमेस्टर के नौजवान तलबा तलबात हैं, बच्चे हैं अभी, लेकिन उन बच्चों की जो सोच है वो बच्चे वाली नहीं है, बड़ी मैच्योर सोच है, समझदार सोच है कि टीचर डे मनाते भी हैं, अभी भी मनाते हैं, और कल को भी उनको ये लगता है कि उनको अपने टीचर्स का एहतराम ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए। मज़ीद और तलबा तलबात से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो भी टीचर्स डे को बाकी आम दिनों से मुनफरिद समझते हैं या नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाईजान, ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते हैं? जी, इधर ही पढ़ता हूँ। कौन से सेमेस्टर? फोर्थ सेमेस्टर में? जी। ज़बरदस्त, बहुत आला। मुझे ये बताएं, आज टीचर्स डे है, आपको पता है इस बात का? जी पता है। टीचर्स डे मनाते हैं? नहीं, स्कूल कॉलेज में बनाते थे, इधर तो इतना नहीं। मतलब कैसे मनाते हैं स्कूल कॉलेज में? स्कूल कॉलेज में मतलब हम बेंचेस वगैरह पे या कुछ चेयर वगैरह पे लिख देते थे कि हैप्पी टीचर डे, तो टीचर वगैरह आते थे तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता। अच्छा लगता हो? हाँ। आप भी मनाते हैं? जी डेफिनेटली बना। अभी मनाते हैं? अभी नहीं है, यूनिवर्सिटी में आके ऐसा किसी ने बना। स्कूल में मनाते हैं? जी स्कूल में। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो स्कूल में टीचर्स आपने मनाया वो आपके टीचर्स बड़े खुश भी होते होंगे, वो आज आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, वो स्कूल वाले टीचर्स पीछे रह गए हैं, आज भी उनसे इन कॉन्टैक्ट में मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं, उनका हाल चाल जानते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही हम मिलते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपके जो टीचर थे स्कूल में थे, कुछ एजेड थे, आज उनको अपने स्टूडेंट्स की या किसी भी लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनका प्रॉपर हाल चाल चेक करते हैं? जी जी बिल्कुल, टीचर से तो अभी भी मिलते हैं, उनके साथ अभी भी कांटेक्ट रखते हैं, जैसे भी मिलना हो तो मिलते ये हैं। आपके टीचर सुन रहे होंगे अभी, और अगर वो ये आप लोगों का झूठ हुआ? अभी भी इसी बात में गवाह है, मैंने अभी भी नहीं सुबह सुबह टीचर्स डे, क्योंकि मैं दूसरे सिटी से होते उनके पास जा नहीं सका, तो सुबह सुबह उठते सबसे पहले उन्हें किया टीचर्स डे। किस शहर से? मैं हाफजाबाद से हूँ। हाफजाबाद से हैं, इधर लाहौर में आए हैं, आप इस जामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे भी टीचर्स का वही अंदाज़ है जो हाफजाबाद में होता था या उससे डिफरेंट है? नहीं नहीं बिल्कुल यार, टीचर्स बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे हाफजाबाद में तो टीचर्स होते थे बहुत मिलनसार, टीचर्स ऐसे होते थे, लगता था बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, पर यूनिवर्सिटी में ऐसा टीचर्स की कोई बॉन्डिंग नहीं लगती। अच्छे टीचर्स नहीं है? टीचर्स इतने अच्छे नहीं लगते, बॉन्डिंग इतनी अच्छी। हाफजाबाद में तो मुझे लगता है टीचर्स मारते होंगे बहुत ज़्यादा। मारते थे पर आज तक मुझे नहीं पड़ी, मैं ज़रा अच्छा बच्चा स्टूडेंट वाला था। टीचर्स यहाँ तो मेरे ख्याल से नहीं मारते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं मारते। इधर तो टीचर्स सिर्फ इतना होता है कि आए क्लास में लेक्चर्स दिए और बस चले गए, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा स्टूडेंट कैसे है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे टीचर्स इतने भी अच्छे नहीं। या दोस्ती नहीं हो सकी है, या कोई वो आपका आ गया सकाफत का डिफरेंस आ गया? वैसे हाफजाबाद की और लाहौर की सकाफत में तो कोई डिफरेंस नहीं है। सकाफत में तो कोई डिफरेंस नहीं है, पर ये होता है टीचर्स इधर ज़्यादातर अपने में ही रहते हैं, आए लेक्चर्स दिए, उन्हें अपने टाइम से होता है कि 2 घंटे में पढ़ा के बस जाना है, इसके अलावा उनके कुछ भी नहीं होता कि बच्चों के साथ ज़रा करें फन एलिमेंट, बस लेक्चर दिया और बस। आप कौन से सिटी से? मैं पाकपतन शरीफ। पाकपतन शरीफ से? वहाँ का बताएं, वहाँ के टीचर्स यहाँ के टीचर्स में कोई माहौल आपको डिफरेंस नजर आया? उधर के टीचर यानी कि बहुत मिलनसार थे और मार कुटाई भी काफ़ी होती थी स्कूल में, मतलब बुरे नहीं लगते थे टीचर्स? नहीं नहीं, बहुत अच्छे थे। मारते हैं जब? मारते थे, मज़ा आता था। इधर भी थोड़ी बहुत मारची तो होती तो ज़्यादा मज़ा आता। अच्छा, इधर बिल्कुल नहीं मारते? नहीं। और टीचर के लिए मैं पैगाम देना चाहूँगा कि मतलब टीचर जो है वो हमारी कौम का सरमाया है और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ज़रूर, ये तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो टीचर्स की मार से मज़ा क्यों आता था, आपको इस बात का पता है? वो इसी वजह से क्योंकि हम जिस स्कूल से पढ़े हैं उधर मतलब गवर्नमेंट और दूसरा मैं एजुकेटेड स्कूल से पढ़ा हूँ बेसिकली, तो उधर इतना नहीं था, मगर मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था तो उधर टीचर वगैरह थे, मतलब वो कहते थे कि अगर काम वाम नहीं किया तो मतलब चाय शाय हमें पिला दो। अच्छा, आपका सर्किट मतलब सही चल जाएगा। सही चल जाएगा तो पिलाते हैं चाय? चाय पिला देते। फिर करप्शन तो स्कूल से ही सीख ली। हाँ ऐसे ही है, पाकिस्तान में हर एक करप्शन करता है, स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये आपको एक बात बताऊँ, ये करप्शन मोहब्बत नुमा करप्शन है, आपको पता है? डेफिनेटली टीचर्स के साथ तो करप्शन मोहब्बत वाली क्या वो हमें क्या लगता है कि वो टीचर खुद चाय नहीं पी सकते थे? पी सकते थे डेफिनेटली, पर वो एक एलिमेंट ऐसा, मैंने आपको बताया ना कि उनके साथ एलिमेंट ऐसा था, ब्रदर्स वाला एलिमेंट होता है,
और मैं तो ऐसे मोस्टली पढ़ा भी फीमेल टीचर्स के पास, तो आपको पता है वो तो मारती भी नहीं है ज़्यादा, वो तो बच्चों की तरह रखा हुआ है, तो ज़्यादा फीमेल्स के फीमेल्स के साथ आप फीमेल टीचर मेल टीचर में ज़्यादा कौन किससे ज़्यादा पढ़ने का दिल अब किससे करता है? अब मेल से ज़्यादा करता है, क्योंकि फीमेल से बहुत पढ़ लिया, मेल से थोड़ा सा पढ़ लिया। मेल तो फैंटी चैंटी लगाते होंगे, बिस्ती शिस्ती करते हैं, होंगे, लगाते हैं, इस वजह से इजी सीन होता है। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन हमारे साथ अभी 2 और तालिब इल्म मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि टीचर्स से मार शार खाने का बहुत मज़ा आता था। अच्छा, ये बड़ी वाकई हकीकतन बड़ी ज़बरदस्त बात है, टीचर से मार खाने का मज़ा आता है, मैंने भी बड़ी खाई है, आपने भी खाई होगी। शरारतें करके टीचर से मार खाना और वो उसी मार के साथ मतलब आगे दुखी भी होना, खुश भी होना, बाद में बाकी आपके जो दोस्त अहबाब होते थे वो आपका मजाक उड़ाते थे उस मार पे, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। मज़ीद आगे चलते हैं और तालिब इल्म में कुछ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो भी टीचर से मनाते हैं या नहीं और इसको बाकी दिनों से मुनफरिद समझते हैं या नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बजान, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हैं जी। कौन से सेमेस्टर में? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज आपको पता है उस्ताद का आलमी दिन है, टीचर्स डे है? जी बिल्कुल मनाते हैं? मनाते हैं यार, स्कूल लाइफ में मनाते थे तो अभी तो नहीं इतना। क्यों, क्या वजह? उसकी वजह यही है, आप स्कूल में आप नर्सरी से लेके मोस्टली ऐसा ही होता है कि आप 5 क्लास से ऑनवर्ड आपके टीचर एक ही रहते हैं, तो आपकी उनके साथ बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे आते हैं आप, यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं, आपको अलग टीचर्स मिलते हैं, हर सेमेस्टर में आपको अलग टीचर फेस करना पड़ते हैं, तो मेरा यही ख्याल है। तो एक और भी मसला होता है, यहाँ पे आके टीचर से बनती नहीं है स्टूडेंट्स की। क्यों यार? अब वो जब उन्होंने मार्क्स नहीं देने तो बनना ही नहीं है। स्कूल में दे देते मार्क्स? स्कूल में तो चल जाता था। क्या पता स्कूल में आप पढ़ते हो, यहाँ क्या पढ़ते ना हो? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, हम जैसे स्टार्ट में थे वैसे ही आज भी हैं। अच्छा, टीचर, एक और मैं आपको बात बता दूँ, टीचर सिर्फ यही नहीं जो हमें पढ़ाए या मार्क्स दे, टीचर हर वो इंसान है जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया हो या कोई भी चीज़ सिखाई हो। मैंने आपको मोबाइल चलाना सिखा दिया, मैं आपका उस्ताद हूँ। इस सारे मामले में आपकी ज़िंदगी में बहुत उस्ताद रहे होंगे डिफरेंट मामलात में, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। तो उन सारे उस्तादों की इज़्ज़त करते हैं सिर्फ ये पढ़ाई वाले उस्ताद? यार हमारी सोसाइटी में हमें जो ये टीचर्स का व्यू दिया हुआ है ना, तो उसमें हमें यही बताया कि जो आपको पढ़ा रहा है ना, सिर्फ वही टीचर है, आप उसकी इज़्ज़त करो। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि टीचर जो जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया वो आपका टीचर है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे आप देखा जाता है तो जो आपके ये पढ़ाने वाले आपको जो स्टडी के जो आपके स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स होती हैं उन्हीं की रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाती है। आप कौन से सेमेस्टर? मैं 6 सेमेस्टर का हूँ। 6 सेमेस्टर की? जी माशाल्लाह, काफ़ी सेहतमंद हो, लग तो फर्स्ट सेमेस्टर करेंगे। नहीं, 6 सेमेस्टर का हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, टीचर्स डे आपने भी मनाया है कोई, इसको बाकी दिनों से मुनफरिद समझते हैं आप? मेन जोन साहब कह रहे हैं ना, टीचर डे, टीचर का कोई दिन नहीं होता, ठीक है, हर दिन ही टीचर का होता है, ठीक है, क्योंकि हम हर एक्टिविटी उनसे सीखते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ये उनसे सीखते हैं, लिखना उनसे सीखते हैं, पढ़ना उनसे सीखते हैं, हर दिन हम सीखते हैं उनसे। तो इस तरह उनका हर एक दिन होता है, हर एक दिन हम मनाते हैं, ठीक है, और अच्छे अंदाज से मनाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करके, उनसे सीख के, हर एक्टिविटी से में पार्टिसिपेट करके हम सीखते हैं। ऐसी है। अच्छा, ये आपकी बात बड़ी मुझे अच्छी लगी है कि हर दिन ही टीचर का होता है, और ये बात हकीकत है, हर दिन ही उस्ताद का होता है, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होता, लेकिन एक दिन मखसूस पता है क्यों किया गया है? ताकि हम अपने उस्ताद से जो मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, मुख्तलिफ तरह के उस्ताद हैं, किसी ट्रक ड्राइवर का भी कोई उस्ताद है, किसी मैकेनिक का भी कोई उस्ताद है, आपके भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, उनको एक अपना मतलब उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें किसी तरीके से, एक दिन इस वजह से मखसूस किया गया है। तो इस दिन को मखसूस किया गया है, ये इस दिन को आप बाकी दिनों से मुनफरिद बनाते हैं किसी तरह? बिल्कुल मुनफरिद बनाते हैं, जैसे हम एक्टिविटीज़ दूसरी करते हैं, इसमें हम उन्हें फ्लावर्स देते हैं, इस तरह हम मुनफरिद बनाते हैं, स्टेटस वगैरह लगाते हैं, उनके लिए प्रेयर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, उनसे जाके मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, इस तरह हम मुनफरिद करते हैं बाकी दिनों से। हम खुश होते हैं टीचर? बेशक। आप भी मनाते हैं? जी हम भी मनाते हैं। आप तो मुझे हाफिज़ साहब लग रहे हैं किसी मदरसे के। वैसे आप तो नहीं है, वैसे ही है, ये ड्रेसिंग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है आपने, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। मुझे ये बताएं, आज टीचर्स डे है, मनाते हैं टीचर्स डे? मनाते हैं, हम तो नहीं, अब खैर हमने भी मनाते, बाकी छोटे बच्चे हैं जो मेरा अभी सुबह उसने भतीजे ने यानी कि किया था कि वो टीचर डे है, तो सुबह फ्लावर्स ला के दिए हैं और साथ में केक वूक ला के दिया, वो जो उन्होंने काटना था। तो ज़बरदस्त। हम तो अभी अच्छा, अब आप तीनों मुझे एक बात बताएं टीचर से जान छुड़ा के? हाँ जी, अभी जान छुड़ा के आ रहे हैं, स्टैट का कुछ समझ ही नहीं आता, ये पल्ले ही नहीं पड़ता, इसलिए उनसे जान छुड़ा के आए हैं। कसूर टीचर का क्या हमारा है? उनका कसूर है। उन्होंने स्टैट कोर्स ऐड क्यों किया? इसलिए कि हम जब आगे जान छुड़ा के आ रहे हैं मैथ से, एफएससी में मैथ से जान छुड़ा के आ रहे हैं, फिर आ गए हैं वहीं पे। जर्नलिज्म है,
अच्छा, BS जर्नलिज्म है जी। तो इसमें स्टैट्स होता है? मैंने भी स्टैट्स पढ़ा है, जर्नलिज्म की है, स्टैट्स पढ़े हैं। इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे। हमें ज़्यादा ग्राफ वगैरह बनाना सिखा रहे हैं ना, तो बच्चे फेमिलियर नहीं थे इस चीज़ से, तो इसलिए उन्हें न्यू चीज़ देखना पड़ी। यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे हैं वो FA वगैरह करके आए हैं, तो उन्होंने मैथ, मोस्टली बच्चों ने मैथ नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए उनके लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही तो है। सिर्फ उस एक टीचर के लिए टीचर ने हमने नहीं मनाना स्टैट्स वाले। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं, तीनों भाई मेरे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, मुझे ये बताएं हमारा पहला उस्ताद कौन होता है इंसान का? पहला तो वालिदैन होते हैं। वालदैन ही होते हैं। माँ की गोद। आज वो भी मनाया है, उस लिहाज से मनाया है? बिल्कुल मनाए, रोज़ मनाते हैं वो। आज मनाया है स्पेसिफिक? आज भी रोज़ ही मनाते हैं वो तो। यार हम तो यहाँ पे हॉस्टलाइज हैं। अच्छा, कौन से शहर से आप? मैं शेखुपुरा से हूँ। वो करीब ही है लाहौर की? हाँ करीबी है, लेकिन हमारे सारा कुछ सेम ही होगा, कल्चर वगैरह, जुबान वगैरह? हाँ वो तो सेम है, बिल्कुल सेम है। चलें, आज आलमी दिन है टीचर्स का, अगर मनाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मनाया तो मनाएं। टीचर हर तरह के होते हैं, अगर कोई पुराने स्कूल के टीचर अभी तक इन कांटेक्ट हैं, उनके पास जाएं, उनसे जाके मिलें, उनसे उनको विश करें, उनका हालचाल पूछें, कोई तकलीफ़ मसला मसाइल है वो पूछें, खुश हो जाएंगे वो। ठीक है, ज़रूर मनाएं। नाजरीन थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये हमारे साथ जो कुछ तालिब इल्म मौजूद थे, वो टीचर्स डे के हवाले से उन्होंने अपनी राय आपको दी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं। अब चलते हैं आगे चल के कुछ बुज़ुर्ग शहरियों से हमारे बात करते हैं कि आज के दौर में जो टीचर्स डे मनाया जा रहा है, कि उनके दौर में भी टीचर्स डे होता था, या टीचर की जो रिस्पेक्ट आज है उनके दौर में वैसी ही थी। आगे उनसे जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं एक मार्केट में, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो किसको अपना हकीकी उस्ताद समझते हैं, और दूसरा ये कि उस्ताद के बारे में, उस्ताद के आलमी दिन के लिहाज से उनके क्या जज्बात हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या करते हैं सर आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। सर, एक तो उस्ताद होते हैं हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, आपके भी रहे होंगे, एक हमारे असल ज़िंदगी के तजर्बों के उस्ताद होते हैं। उस्ताद तो उस्ताद होते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि माँ बाप की फरमादारी, हमारे माँ बाप ही, और ये अल्लाह ताला का फरमान है कि एक वही है जो सब निज़ाम को चला रहा है, वो सबका उस्ताद है। उसके नीचे जितने भी लोग हैं ना वो सारे उस्ताद हैं, लेकिन असल उस्ताद वही है जो नेक और अच्छी ख्वाहिशात और बहुत से लोगों के तजर्बे और बहुत सी ज़िंदगियों को बचाता है, अच्छे मामलात, अच्छे रहना। जिस तरह उस्ताद एक शागिर्द को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत और माँ बाप के फरमादारी के बारे में और आगे ले जाने में उसका हकूक़ होता है। सर, एक और नाज़रीन हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। सर, उस्ताद का आज आलमी दिन है, आपको पता है? जी। 5 अक्टूबर। हाँ जी। उस्ताद का आलमी दिन किस तरह से मनाया जाना चाहिए और किस तरह से मनाया जाता है, थोड़ा सा ज़रा हमें बताएंगे? अब तो उस्ताद के वो मकाम नहीं रहा जो हमारे ज़माने में हुआ करता था। तो हम तो अपने वालिदैन के बाद उस्ताद को बड़ा दर्जा दिया करते थे, और वही हमारी ज़िंदगी बनाने में, हमारे फ्यूचर में उनका बड़ा हिस्सा होता था। तो अब तो हालात काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अब तो ज़माना ही उस्ताद है, सही मैंने पूछे तो। दैट्स ऑल, अब तो ज़माना ही उस्ताद है। आप क्या काम क्या करते हैं सर? मैं पहले वापडर में था, अब रिटायर हो गया हूँ, पेंशनर हूँ। सर, आप जब तालीम अपनी हासिल करके दुनियादारी में पढ़े, काम करना शुरू किया, तब आपको कोई उस्ताद मिले होंगे जिन्होंने काम सिखाया होगा? हाँ, ये कई लोग मिलते हैं, कई लोगों से हमने सीखा है, जो पुराने तजर्बाकार लोग थे, उन्होंने अपने बताया कि किस तरह काम को हैंडल करना है। उनके एहतराम को लेके किस तरह के जज्बात रखते हैं? तो हम अभी तक उनका एहतराम करते हैं। उनमें से कोई ज़िंदा है, कुछ नहीं है, अगर कोई मिल जाए तो बड़े एहतराम से मिलते हैं उनको। आपको क्या लगता है आज का ज़माना उस तरह एहतराम करता है अपने तालीमी उस्तादों का या ये तजर्बे के उस्तादों का? मेरे ख्याल में न्यू जनरेशन जो है वो उस तरह नहीं करती जिस तरह हम किया करते। क्या कमी कहाँ रहेगी? कमी बस क्या कह सकते हैं कि वालिदैन में भी इसका कसूर है, माशरे का भी कसूर है, और उस्ताद भी वो उस्ताद नहीं रहे जो हमारे ज़माने में हुआ करते थे। आपके ज़माने में तो मुझे लगता है मारते होंगे, सही फेंटी शेंटी लगाते होंगे। फेंटी भी लगाते थे, और हमारे ज़माने में ट्यूशन का रिवाज नहीं होता था। अच्छा, कि स्कूल का उस्ताद होता था? सिर्फ स्कूल में उस्ताद होता है, कोई नालायक होता है तो उसको ओवर टाइम बिठा के और ज़्यादा पढ़ाया करते, कहते थे कि अगर तुम में से कोई नालायक हुआ तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि फलां
उस्ताद का शागिर्द जो है वो नालायक निकला। ऐसे ही है, वो उसकी ना अहली शागिर्द की अपने आप पे लेते थे, अपने आप पे लेते, और आजकल बस अपना आते हैं काम करके चले जाते हैं। असल में तब ये जो है तालीम भी और दूसरा भी ये उस्ताद जो होते थे ना, वो इसको अपना आमदन का जरिया नहीं समझते थे, अपना वो पेशा समझते थे, अपना फ़र्ज समझते थे। आजकल सिर्फ आमदन का जरिया। आजकल बिल्कुल आमदन का जरिया। अब ट्यूशन हो गई, ट्यूशन सेंटर खुल गए हैं, तो स्कूल में तो मेरे ख्याल है कम ही पढ़ाई होती है, ट्यूशन सेंटर में ज़्यादा होती है। माली दौर आ गया है ना, चलें मटेरियल वर्ल्ड। वाह कर दें, अल्लाह सबको हिदायत दे जी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हमारे साथ कुछ हमारे सीनियर सिटीजन्स मौजूद थे, इनसे हमने बात की उस्तादों के हवाले से, उस्तादा के हवाले से। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ हमारे नौजवान अहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके इस ज़िंदगी में किस किस्म के उस्ताद रहे हैं। और तालीम के उस्ताद तो सबके होते हैं, आपके मेरे होते हैं। इनसे पूछते हैं इनकी असल उस्ताद कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, आज 5 अक्टूबर है, उस्तादा का आलमी दिन है उस्ताद का। जी सर, आज आलमी दिन है उस्तादा का। और इसको मनाते हैं उस्तादा के आलमी दिन? जी सर, मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। अच्छा जी सर, आप भी मनाते हैं? जी मैं भी मनाता हूँ। मेरे ख्याल में ये 5 अक्टूबर को सबसे बड़ा डे होना चाहिए, क्योंकि ये उस्तादा का दिन है, तो इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती। क्योंकि आजकल हम जो जहाँ भी हैं अपने उस्तादा की वजह से जो भी किसी मंजिल पे पहुँचा है वो अपने उस्ताद, जो कहते हैं ना, बात बान सी बेद बेन सी। अगर आप उस्तादा की इज़्ज़त करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला किसी न किसी दिन मंजिल मिल जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप देख रहे हैं कितने बदतरीन आदम फिरते हैं कुछ उस्तादा के। अब ये ट्रेंड चला है कि मार नहीं प्यार, ये भी मेरे ख्याल में ये भी गलत है। कम से कम उस्ताद का एक डर खौफ होना चाहिए। ठीक है, प्यार भी होना चाहिए, लेकिन खौफ होना चाहिए कि हमारा उस्ताद है, इसे कैसे हैंडल करना है। तो उस्ताद का डे 5 डे नेशनल डे पे बनाना चाहिए और जोशो खरोश से मनाना चाहिए। अभी ये ऐसे जो हैं डर खौफ वाले उस्ताद तो मेरे ख्याल से ज़माने के लिए आप लोग ही हैं सबसे ज़्यादा। आप लोगों से डर रहा है ज़माना है, आप लोग ही असल उस्ताद है ज़माने। नहीं सर, अब हमसे भी नहीं डर रहा। आपसे भी नहीं डर रहा सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो हो गई ये तालीमी उस्ताद हमारे, आप लोग माशाल्लाह ये दिन रात अपना करते हैं, हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे मौजूद रहते हैं। आपके कोई फील्ड में भी उस्ताद हैं? जी फील्ड में है, जैसे हमारी 2016 में पोस्टिंग हुई है, तो हमारी ट्रेनिंग मुल्तान में हुई है। वहाँ भी हमारे उस्तादों ने सिखाया है कि आपने वेपन हैंडलिंग कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करवानी है, उसने परेड कैसे करवाई है। आज भी उनकी बदौलत हमें ये गाड़ी मिली हुई है, हमें एक अच्छी जॉब मिली हुई है। क्योंकि हमारे उस्ताद अगर उस्ताद नहीं सिखाएंगे, नहीं हमें वेपन सीखना नहीं आएगा, गाड़ी चलाना नहीं आएगा, तो हम कैसे ड्यूटी करेंगे, कैसे आवाम की हिफाजत करेंगे। तो वहाँ भी उस्ताद हैं और यहाँ भी उस्ताद हैं। इस टाइम मौजूद भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे उस्ताद पीछे फिर रहे हैं। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, बड़ी मज़े की बात आपसे पूछने लगा हूँ। कभी नाका शाका कहीं लगाया हो, चेकिंग वगैरह कर रही हो, चेक पोस्ट वगैरह किसी पे चेकिंग कर रहे हो आप, कोई सामने से बंदा आ रहा हो, रोकें ऐसे ही चेक करने के लिए, कुछ शनाख्ती कार्ड ना निकले, मोटरसाइकिल के कागजात ना निकलें, और वो कहते हैं मैं उस्ताद हूँ, उसको फिर किस तरह से डील करते हैं? उस्ताद को फिर हम कुछ भी नहीं उससे पूछते, अगर वो बता दें कि उस्ताद हो तो उससे कुछ भी नहीं पूछते। ऐसा ही है। हमारी कोशिश होती है कि अब उसने कहा है कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, फ़लाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, बड़े अदब से उससे पूछते हैं। हाँ, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, उसका आईडी चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद अदब तो हर किसी का होना चाहिए ना। पब्लिक रिलेशन में तो हमारा एक अच्छा तरीका होना चाहिए, लेकिन उसे हम कोशिश करते हैं कि चाय पानी के बगैर वो ना जाए, उसे बैठ के बोतल पिलाएं, चाय पिलाएं। चाय पानी दिए बगैर ना जाए कि चाय पानी करके जाए? नहीं, हम उसे देते हैं। ऐसे ही उस्ताद कभी भी फील्ड में अगर अब कभी ऐसा मौका आया हो, कोई बंदा मिले, फील्ड में मिल जाए, उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और चेक किए बगैर अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। नहीं, चेक उनको भी किया करें अगर कोई मजबूरी में उस्ताद भूल जाता है, बगैर नंबर प्लेट हो या इस तरह का कोई मामला हो, लेकिन आगे से कह दें कि हम उस्ताद हैं तो पढ़ाते हैं, तो फिर इसलिए हम छोड़ देते हैं। मतलब उस्ताद का एहतराम जो है वो वैसे एक हमारा ना भी हो उस्ताद, अगर सिर्फ उस्ताद है तो उसका एहतराम होना चाहिए। और तालीमी उस्ताद, कोई भी तालीमी उस्ताद है तो उस्ताद की नज़र तो हर बंदे के पास एक होती है, उस्ताद हो ना हो, लेकिन वो जब कह दे कि मैं उस्ताद हूँ, तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी बल्कि हर माशरा बनाता है, माशरा बनाता है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये हमारे साथ कुछ एहलकार मौजूद थे, हमारे नौजवान मौजूद थे, इनसे हमने पूछा है कि उस्ताद की इज़्ज़त किस तरह से करते हैं, और इन्होंने अपने जज्बात बताए हैं कि उस्ताद की इज़्ज़त अपने उस्तादा की तो इज़्ज़त करते ही करते हैं, वैसे ही जिसके नाम के साथ उस्ताद का लेबल लगा उसकी भी इज़्ज़त करते हैं। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बदमाशी चल रही है बेहतरीन? उस्तादों का काम है उस्ताद बनना है, उस्ताद ही उस्ताद होते हैं। नहीं, ये कौन सी उस्तादी है, बटन शटन खोल के चेन पहन? ये बस ना टूट गया था बटन, तो इसलिए लड़ाई की? नहीं, वैसे ही टूट गया था ज़रा,
लड़ाई कैसे बटन टूट? वैसे ही टूट जाते हैं कभी कभार, जब जोश आ जाए तो। क्या काम करते हैं? मैं इधर पार्किंग में पार्किंग करता हूँ। अच्छा, पार्किंग, लाहौर पार्किंग कंपनी। जी जी। इसके आप यहाँ पे अभी नुमाइंदे हैं इस पॉइंट पे पार्किंग स्टैंड के? जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आज उस्ताद का आलमी दिन है, कोई उस्ताद रहा है ज़िंदगी में कभी? जी, मेरा उस्ताद था, अल्लाह उनकी यादी करे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। मेरे अच्छे खासे उस्ताद थे, मैंने उनसे गाड़ी सीखी थी चलानी, तो मेरे उस्ताद मेरे काबिल एहतराम है, मेरे बाप की थां पे हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत किधर हैं वो? अभी किधर हैं? अभी वो हयात हैं? हाँ, अभी हयात हैं। उनसे मिलते हैं? हाँ, मिलता हूँ, कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन देख के सा खुशक हो जाता है हमारा। अभी भी? अभी भी। मैं फैंटी शैंटी लगा के ड्राइविंग सिखाई नहीं? हाँ, मेरे उस्ताद ने मुझे एक मेरे कान पे लगाई, वहाँ की रातें होती थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो मैं ना, उस्ताद मेरे कहते थे कि यार जल्दी जल्दी ज़रा ना गाड़ी साफ़ कर, तो हमने जाना कहीं पे। अगर वो हमारे उस्ताद है, उनका नाम नंबरदार है, पहले यहीं पे इकबाल टाउन में रहते थे, अब वो जोहर टाउन में रहते हैं। तो मेरी अच्छे तरीके से याद है कि मैं काफ़ी देर से मुझे मेरे उस्ताद ने कहा कि यार गाड़ी साफ़ कर, तो हमने जाना है कहीं पे। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो उस्ताद मुझे कहने लगे कि यार तू अभी तक मैं गाड़ी नहीं साफ़ की है, तो काफ़ी देर हो गई है, तो हमने तो जाना था, कभी दूर जाना था। मैंने कहा चलो उस्ताद छोड़े, आप ऐसे करते हैं कि हम चलते हैं। तो रास्ते में कहीं पे नहर पे ना अच्छे तरीके से गाड़ी साफ। और उस्ताद आगे खड़ा हो गया, मूंछों को वाट-छाट दे रहा है। आप उस्ताद हैं इसके? नहीं जी, मेरा शागिर्द है। एक की गल हुई ना, वो ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द है, ਤੁਸੀਂ उस्ताद हो गए। ਇਹਨੂੰ ਬਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा, की ਮੰਗਦਾ है? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। परेशान है? की परेशानी? ਇਹਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੀ? हाँ जी, एक ही जॉब करते हैं हम पार्किंग में। अच्छा, पार्किंग उस्ताद कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ? उस्ताद कौन है? उस्ताद है मेरा। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ? नहीं जी, ये मंगा जी ने मैं दसना उस्ताद ये में हमारे भाई हैं, ये हमारे बड़े प्यारे मलिक साहब भाई हैं। ये उस्ताद हैं, उस्तादों के भी उस्ताद हैं। ये बहुत अच्छे उस्ताद हैं। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਬਟਨ ਸ਼ਟਨ ਖੋਲਣਾ? ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, माशाल्लाह गर्मी लगती है। अक्टूबर चढ़ गया है, ਉਹ ਬੋਸ ठंडा हो गया मौसम। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਤ ਥੋੜੀ ਹਰ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਬ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अभी तक गर्मी ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। गर्मी दी वजह? हाँ जी, अन्नी धुप्प पैंदी हुंदी। चलो कोई नहीं जी, अल्लाह मौसम बेहतर होना, अल्लाह मज़ीद बेहतर करेगा। सारा कुछ अपना ख्याल रखो, तुम दोवें एवं प्यार नाल एक दूजे नाल रहो। नाज़रीन, ये और हमारे साथ को भाई मौजूद थे अपने उस्ताद के लिहाज से। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी में सुनाई है, वाक़या पेश किया है कि उनके भी उस्ताद होते थे, उन्हें गाड़ी वगैरह चलानी सिखाई है, सख्ती भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, उनके कहने पर गाड़ी भी उनकी साफ़ करते थे। मज़ीद अभी और शहरियों से बात करेंगे, आगे जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि अपने उस्ताद को लेके उनके जज्बात किस तरह के हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अभी उसी मार्केट में मौजूद हैं, चल फिर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं उनके उस्तादों के बारे में, उनके क्या जज्बात हैं। एक इस वक्त हमारे साथ भाई यहाँ पे बैठे काम शाम कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं? कपड़े शपड़े सी रही हैं? जी ऑल्ट्रेशन का काम है। अच्छा, ऑल्ट्रेशन का काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज उस्ताद का आलमी दिन है, आपको पता है इस बात का? जी बिल्कुल पता है मुझे। 5 अक्टूबर उस्ताद का आलमी दिन। बेशक इमरान खान की सालगिरह। जी बिल्कुल पता है। ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि वो भी उस्ताद है ना, बहुत बड़े खान साहब हमारे। ज़्यादा बड़े उस्ताद। ज़्यादा बड़े उस्ताद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके ज़िंदगी में बड़े उस्ताद रहे होंगे? जी डेफिनेटली। तालीमी उस्ताद, काम शाम सिखाने वाले उस्ताद। जी बेशक, जिससे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा वो भी उस्ताद है मेरा। वो भी उस्ताद है, बिल्कुल हज़रत अली का ये कौल है। ऐसा ही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, तो कोई ये काम जो भी आप कर रहे हैं, ये भी किसी ने सिखाया था? सर मुझे ये काम करते हुए 22 साल गुजर गए हैं। अच्छा, और यार 22 साल के तो मुझे वैसे लग रहे हैं आप। मेरे जो उस्ताद हैं वो मास्टर अफजल साहब हैं, इसी मार्केट में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा खलील साहब हैं, यानी कि 7-8 लोगों से मैंने मिक्स में काम सीखा है। लेकिन आज भी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उनके घुटनों को हाथ लगा के मिलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने हाथ काट के दिए हुए।
मेरे ख्याल से कि ये उस्तादी का हक़ है कि मैं उन्हें इतना ट्रिब्यूट दूँ कि उन्होंने मुझे काम बताया और मैं उनकी इज़्ज़त क्यों ना करूँ। जो लोग उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते वो फिर सारी ज़िंदगी वो फिर आपके सामने ये क्या हालात चलते हैं क्या नहीं चलते। ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, आपने एक उनकी बात सुनी है, बड़ी उन्होंने बहुत गहरी बात, बहुत वज़नी बात की है कि मेरे उस्ताद ने मुझे अपने हाथ काट के दिए हुए हैं। इसका मतलब समझाएं थोड़ा सा। इसका मतलब ये है कि जब हम इनिशियल काम सीखने जाते हैं ना तो बिल्कुल जैसे सफ़ेद कागज़ होता है वैसे होता है। उस्ताद हमें तीलियाँ उठाना सिखाता, सुई की स्पीड बताते बताते, फिर सिलाइयाँ बता, फिर सारा कुछ बताते बताते ये उसने फ़न अपने उस्तादों से सीखा, आगे से उसने अपना ये फ़न हमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कहते हैं अपने हाथ काट के किसी को दे देना। अब मैं चाहूँ मैं मास्टर साहब के मुकाबले में सामने दुकान डाल लूँ, उनके कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि उन्हें मुझे अपने हाथ काट के दिए हैं। लेकिन ये जो है ये कोई नस्ली बंदे का काम नहीं होता ऐसा, ठीक है। उस्ताद जो काम सिखाए उससे मुकम्मल तौर पे करें, उसकी इज़्ज़त करें। वो है तो आप आज इस मुकाम पे तालीमी उस्ताद भी रहे हैं आज तक? सर डेफिनेटली बहुत से उनका एहतराम करते हैं सर, बेशक ज़ाहिर बात है। मैं मुझे ये बताएं, आज उस्ताद का आलमी दिन है, आपने बताया आप उस्ताद का बहुत एहतराम करते हैं, आज उन्हें मिलने गए? आज ही हमें मास्टर अफजल साहब को आज मिलूँ सुबह जाके, क्योंकि मैंने सुबह ये आपके चैनल सिटी 42 पे ही जो है ये हेडलाइंस में देखा था कि जो उस्तादों का आलमी दिन है, तो मैं अपने मास्टर अफजल साहब को मिल के आया हूँ। जितना तोहफा दिया उन्हें, फूल? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस उन्हें गले मिला, उनके घुटनों को हाथ लगा के उन्हें सलाम किया कि आपकी मेहरबानी में, आपकी वजह से मैंने इस काम से बहुत कमाया, बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ गवाया, ये सब उन्हीं की वजह से ही था। आपने यहाँ से फ्री होने के बाद दोबारा अपने उस्ताद के पास एक दफ़ा जाना है। उस्ताद का नाम क्या बताया? मास्टर अफजल साहब। मास्टर अफजल साहब के पास एक दफ़ा आपने दोबारा जाना है, उनको जाके कहना है कि उस्मान भाई मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा है कि आपको मैं आज उस्ताद के आलमी दिन पे कोई तोहफा दूँ, उनको एक चॉकलेट, टॉफ़ी, मिठाई, कुछ भी जो आप दे सकें आसानी जी इंशाल्लाह। खजूर एक दे दीजिए। जी इंशाल्लाह देंगे, बेशक, खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं दूंगा, मैं ज़रूर दूंगा। और फिर ये उस्ताद हमारे जो है ना, ये एक उम्र आती है, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कोई काम काज नहीं कर सकते, घरों में बैठ जाते हैं। उन उस्तादों का हमने ख्याल रखना है सर, बेशक, जो अपनी ज़िंदगी उन्होंने हमें हमारी ज़िंदगी बनाने में गुजार दी है ना, उनकी ज़िंदगी बाद में जब कल को थोड़ी खुशहाल नहीं रह जाएगी तो तब हमने उनको ज़रूर याद करना। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल उनका हक भी यही बनता है। ऐसी है, बहुत ठीक है। नाज़रीन, ये हमारे साथ भाई मौजूद थे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे और अपने उस्ताद का एहतराम भी उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी तक बहुत करते हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा के करते हैं, अपने हाथ काट के उन्होंने मुझे दिए, इस तरह की मज़े की बातें कर रहे हैं। और ये हमारे साथ और कुछ 2-3 भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं अपने उस्तादों की किस तरह इज़्ज़त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? इधर आए। ठीक है, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। ज़बरदस्त, पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में? जी। ज़बरदस्त यार। आज आपको पता है उस्ताद का आलमी दिन है? नहीं पता था? 5 अक्टूबर उस्ताद का आलमी दिन है। अच्छा, अब पता चल गया? जी। आप मुझे ये बताएं, कोई उस्ताद जो आपको कोचिंग क्लासेस देते हो ट्यूशन की, या कॉलेज में पढ़ाते हो, या स्कूल के उस्ताद जो आज तक इन कांटेक्ट आपसे हो? अभी तक तो नहीं है। स्कूल में किसी ने नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। तो उससे कभी कोई रब्ता हुआ हो? कभी कभार होता है। होता है जी। तो आज है किसी का नंबर या किसी के घर का पता हो? हाँ जी। है तो उसको नहीं विश नहीं करना? यार मुझे पता नहीं था। आप बताएं जी। तो क्या करोगे? विश कर देंगे और क्या। नहीं, विश मेरी बात सुने। वैसे उस्ताद का एहतराम करते हैं कोई नहीं? करते हैं, क्योंकि आजकल यार हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ना, ये उस्ताद उनको मार दे तो वो उस्ताद के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो जाती हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। बढ़िया, मैंने वाकयात बहुत देखे हैं ऐसे। ऐसा तो उस्ताद ने बच्चों की फेंटी लगाई, बच्चों ने उस्ताद की लगा दी। अच्छा। बड़े वाकयात होते हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली कर रहे होते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया आज तक। पक्की बात है, एहतराम करते हैं उस्ताद का? जी। करेंगे अभी? बिल्कुल। आज मैंने अब आपको बताया आलमी दिन है, क्या करेंगे जाके? विश कर देंगे। यार विश विश कर देंगे। हाँ, मैसेज कर दें, विश कर दें। अगर उनको मिल सकते हैं ना, जाकर प्यार से गले लगा के उन्हें मिलें कि आपका आलमी दिन है। वो करना हो तो मैं बताता हूँ, फिर वो करना हो तो आपकी वालदा हैं जी। पहला उस्ताद इंसान का उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, पता है आपको? उनको जाकर मिलें, उनको कहें मदर डे, फादर डे बहुत होते हैं, आज टीचर्स डे है, आज हैप्पी बर्थडे आपको। ठीक है, हैप्पी बर्थडे नहीं कहना, हैप्पी टीचर्स डे कहना है। ठीक है, कहना आज हैप्पी टीचर डे आपको। ठीक है, मिलेंगे जाके वालदा को? जी। तोहफा लेके जाएंगे कोई मिठाई, खजूर, टॉफ़ी, चॉकलेट ले जाएंगे। ले जाएंगे? चलो ठीक है यार, ख्याल रखा करो अपना भी और उस्तादों का एहतराम ऐसे ही। ठीक है, आप नौजवान हो, आपने अपने छोटों को भी सिखाना है, अभी बड़ी ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है नाजरीन, ये हमारे साथ जो मौजूद थे भाई, ये स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे। एक इस वक्त रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? काम शाम कर रहे हैं, मेहनत शिनत कर रहे हैं? अच्छा जी, आज 5 अक्टूबर है, उस्ताद का आलमी दिन है, ऐसे ही है? ऐसे ही। उस्ताद आपके भी ज़िंदगी में कोई रहे होंगे, किसी ने आपको तालीम मतलब दी होगी, किसी ने आपको रिक्शा चलाना सिखाया होगा, मोटरसाइकिल चलानी सिखाई होगी, ऐसे ही है कोई उस्ताद?
हाँ जी है, क्यों नहीं, बहुत हैं, एहतराम करते हैं उनका? जाहिर बात है, उनका बाप से ज़्यादा एहतराम करते हैं। बाप से तो फिर बंदा हैंकी पैंकी कर लेता है, उनसे नहीं कर सकते। उनसे नहीं करते? कैसे एहतराम के क्या जज्बात हैं, किस तरह एहतराम करते हैं उनको? अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनके घर जाता हूँ, उनकी वो खिदमत सेवा जितनी कर सकता हूँ वो उनको टेक केयर करता हूँ, उनका जाके हाल वाल पूछता रहता हूँ। पूछते रहते हैं? क्या ज़्यादा उम्र के हैं? ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, क्योंकि हम तो उस वक्त प्राइमरी के हैं, जो यहाँ कोई 10 तक थे, वो सारे वो उनको देखते हैं, जाके घर में टेक केयर करते हैं। आज आलमी दिन, आज मिले? आज जाहिर हाल है वो कुछ इंतकाल कर गए हैं, कुछ अपने इस तरह के हो गया सीन के भी नहीं कहीं निकले। आज नहीं निकलता, मसरूफियत बहुत। मेरे साथ कोई मिसहैप हो गया, तो मेरा मोबाइल छीन के ले गए थोड़े दिन पहले, 2 दिन वो सब पीछे में लगा हुआ था, बस और कोई मसला नहीं है। ये तो और परेशानी। वो मुझे बिल्कुल भूली हुई, डेट वगैरह सारा कुछ जो भी है। चलिए अब मैंने बता दी है, कोशिश करें अगर जा सकते हैं। इंशाल्लाह जाएंगे। कैसे मिलेंगे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनको हैप्पी उनको करेंगे, जाके खुश करेंगे, उनको कोई डिनर शिनर कराएंगे जाके। उनको जाके कहिएगा उस्मान आया था मेरे पास, उसने मुझे कहा आज उस्ताद का आलमी दिन है, तो अपने उस्ताद को मिलो, मैं आपसे मिलने आया। ठीक है, मैं आपको बड़ा याद करता हूँ, आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, इसलिए आपको मिलने आया। ठीक है, इंशाल्लाह जी, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि लोगों के आज भी अपने उस्ताज़ा को लेके क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात। नाज़रीन, ये एक हमारे साथ भाई मौजूद हैं, चाय फेंट रहे हैं, बड़ी बेहतरीन अंदाज से, बड़ी ज़बरदस्त चाय लग रहा है बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। आज उस्ताद का आलमी दिन है, आपको पता है? जी पता है जी, उस्ताद का आज आलमी दिन है, पता है जी? उस्ताद रहा है कोई आपका ज़िंदगी में कभी? हैप्पी जिंदगी तो उस्ताद बने जान की, आजकल महंगाई है, और ना दिहाड़ी वादे का 1000 रुपये दिहाड़ी 12 नहीं करता। नहीं, कोई उस्ताद रहा जिंदगी से कभी? कोई उस्ताद नहीं, कोई नहीं सी उस्ताद? नहीं, ना किसी ने पढ़ाई सिखाई, ना किसी ने कोई काम सिखाया? कुछ कहने होटल से काम सीखा बस, चाय का। किन्ने तो सीखा होटल का? ऐते ही सीखा जी। किन्ने सिखाया? उस्ताद नशपा की। ते उस्ताद है सन ना? हाँ जी। ते वो उस्ताद सन कितने ने? वो पिंड का। ते उन्होंने आज मुबारकबाद दी है उस्ताद का आलमी दिन है? क्यों नहीं मुबारक दे? उस्ताद के मकसद में बाप के बराबर होता है। बाप के बराबर होता है, तो उसको कोई फोन करके उसका हालचाल पूछा है कोई, उसको मुबारकबाद दी है? अल्हम्दुलिल्लाह पूछा, रोज आज भी पूछा आज भी जी। उस्ताद का आलमी दिन है, मुबारकबाद वगैरह दें उस्ताद को कि आज आपका आलमी दिन है, आपको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे, आपने अपनी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी बनाई है। आमीन आमीन। ऐसे ही है, उनके लिए दुआ करें। नाज़रीन, ये जो चाय बना रहे थे, फेंट रहे थे, बड़ी मज़े की, उन्होंने बताया कि उनके उस्ताद थे। एक हमारे साथ और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनके भी कभी ज़िंदगी में कोई उस्ताद रहे हैं यानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है जी? गुलजार अहमद जी। गुलजार अहमद। गुलजार अहमद। गुलजार साहब मैंने दसो आज उस्ताद दा आलमी दिन है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? पता नहीं ना। नहीं पता? मैं दस रहा, आज 5 अक्तूबर है, 5 अक्तूबर ਨੂੰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਰਿਹਾ ਕਦੀ? नहीं, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ? नहीं ऐसी काम सीखे ही नहीं कोई। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਗੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ? नहीं, मैट्रिक पास। ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਨਾ, 10 ਜਮਾਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਥੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ? ਬਸ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜੀਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫੈਂਟਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਫੈਂਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਹੀ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਕੋਈ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਵਾਲਦਾ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਐ ਨੇ ਵਾਲਦਾ? ਵਾਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ आलमी दिन मुबारक होए। सही नहीं? इंशाल्लाह कहोगे? इंशाल्लाह। चलो ठीक है जी, ख्याल रखो अपना। नाज़रीन, आज हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से, मुख्तलिफ़ तबके के लोगों से
हमारी पब्लिक से, हर क्लास के लोगों से बात करने की कोशिश की है और सबसे जाना है कि उनके उस्ताद किस तरह के होते हैं। सबसे पहले एक जामिया में गए, वहाँ पे कुछ तालिब इल्मों से बात की, उनसे पूछा कि अपने उस्ताद के लिहाज से उनके किस तरह के जज्बात हैं। उसके बाद हम मार्केट में गए, पब्लिक में गए, लोगों से बात करने की कोशिश की कि उनके किस तरह के उस्ताद थे और उनके अपने उस्तादा को लेकर किस किस्म के जज्बात थे। उस्तादा को लेकर सबके जज्बात बेहतरीन ही है, उस्ताद का एहतराम सबके लिए बेहतरीन है। हज़रत अली ने कहा था कि अगर तुम बादशाह भी हो तो अपने वालिद के और अपने उस्ताद के एहतराम में खड़े हो जाया करो। यानी उस्ताद का एहतराम इतना ज़्यादा डिक्लेयर किया गया है जैसे कि अपने वालिद का एहतराम डिक्लेयर किया गया है। तो उस्ताद का आज आलमी दिन था, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने भी बड़ा अच्छा मनाया होगा। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हर किस्म के तबके ने अपने उस्ताद के आलमी दिन को किस तरह से अहमियत दी और अपने उस्ताद का एहतराम किस तरह से बयान किया, अपने जज्बात किस तरह से जाहिर किए उस्ताद के एहतराम के लिए। अपने मेज़बान उस्मान महबूब को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।